अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और बिलाखिर डकैतों ने अपना 100 का हदफ पूरा कर लिया। रवां साल में डकैती मज़ाहमत पर हलाक होने वालों की तादाद पूरा 100 हो गई और इस डकैती मज़ाहमत पर जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 800 से ज़ायद तजावुज़ कर गई। शहर का कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई जगह, कोई मुकाम ऐसी नहीं है जो डकैतों से महफूज हो। खैर, वारदातें होती रहती हैं, लेकिन कम से कम रिकवरी का रेशो भी अच्छा होना चाहिए कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो सके। लेकिन हमारे यहाँ डिटेक्शन का जो रेट है और पुलिस में वो 11%। 2 ज़िले हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और एक ज़िला केमाड़ी। वो केमाड़ी के ऊपर भी जो है उसका भी अच्छी ग्रिप है और वो भी एंटी स्ट्रीट क्राइम के जो सरबराह हैं राजा खालिद, उनकी वजह से वहाँ अच्छी ग्रिप है, तो कई मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ सेंट्रल में एसएसपी सेंट्रल हैं ज़ीशान शफीक, उनकी वजह से जो है कई मुल्ज़िमान जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। तकरीबन यानी 80 से 85% जो है। सबसे बड़ी चीज़ तो हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि वाइट करोला गैंग जो खौफ की अलामत बना हुआ था, ये भी गिरफ्तार किए गए और एक हलाक भी हुआ है। तो उसमें मज़ीद छानबीन चल रही है। कई अहम इंकिशाफात भी जो मुतवक्को हैं हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे इसमें डकैती मज़ाहमत पे जो हलाकतें हुई हैं, कितनी वारदातें हुई हैं रवां साल के 9 माह के दौरान। तो 9 माह के दौरान अगर ये वारदातें हुई हैं तो 800 से ज़्यादा ज़ख्मी है। डकैती मज़ाहमत पर 7 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। अब आप देखें, डकैती मज़ाहमत पर 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए। ये हम नहीं बता रहे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि उन्हें डकैती मज़ाहमत पर मारा गया है, जो कि वहाँ शहीद किया गया उनको, क्योंकि वो सड़कों पे ड्यूटी कर रहे थे, वर्दी के अंदर उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। उसके अलावा अगर सीपीएलसी की रिपोर्ट की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि रवां साल में शहरियों से अब तक 15,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन छीने गए। इन आदाद व शुमार पे हमें कुछ तजाद है, हम मुत्तफिक नहीं हैं इन आदाद व शुमार से, क्योंकि हमने पिछले महीने जो है वो आपको आदाद व शुमार बताए थे और तकरीबन जो मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं उनकी तादाद 30,000 से ज़ायद है। अब अगर पुलिस के आदाद व शुमार उठाए जाएं तो वारदातों, जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, वो कम से कम 35 से 40,000 या 42,000 की बताएंगे। लेकिन वारदातें अगर सही रिपोर्ट होती और एफआईआरें कटती, क्योंकि एफआईआर्स के दर्ज होने में भी बड़ा मसला खड़ा कर दिया गया, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो तकरीबन ये वारदातें लाख से तजावुज़ कर गई हैं, क्योंकि इतनी वारदातें हो रही हैं। अफगानी ग्रुप सरगर्म है, उसके अलावा मुख्तलिफ ग्रुप सरगर्म है। 10-10 का टोला बना हुआ है, कोई गुलशन संभाल रहा है, कोई सेंट्रल संभाल रहा है, किसी को देखें तो साउथ संभाल रहा है। तो ये हकीकत कुछ मुल्ज़िमान ने इंकिशाफात इस टाइप के किए हैं कि इस तरीके से वो ग्रुप संभाल रहे हैं, जो कि घरों में भी वारदातें कर रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें कि रवां साल 35,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं। बहुत बड़ा फिगर होता है। उसके बाद जो है 1200 के करीब गाड़ियां चोरी और छीनी गई हैं और मुख्तलिफ वाक़यात में रवां साल कत्ल होने वाले की तादाद 472 के करीब पहुंच चुकी है। 472 एक बड़ा फिगर है, उसमें पहुंच चुकी है। और ये आदाद शुमार सीपीएलसी ने जारी किए हैं। और इसके अलावा ज़मीनी हक़ाइक़ अब भी कुछ और हैं। हज़ारों लुटने वाले शहरी जो डाकुओं से बच गए, उनका तो मुकदमा दर्ज ही नहीं हो रहा। तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए गोली खानी ज़रूरी है, लेकिन कई पुलिस अफसरान जो हैं वो ये दावा करते हैं कि हम एफआईआर दर्ज करते हैं, तो पता नहीं कैसे करते हैं।
اس بارے میں تو آن لائن رجسٹریشن بھی آ گئی ہے ایسٹ کے اندر. پولیس افسران دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر رجسٹرڈ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ذاتی طور پہ 2-4 جگہ موٹر سائیکلوں کی ایف آئی آر کٹانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ 2-4 دن 6 دن صبر کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ایک جن بن چکی ہیں، ان کو روکنا ضروری ہے. اب انویسٹیگیشن ایس آئی او جو ہے اس کے ماتحت جو ہے ڈیوٹی افسر ہو گئے اور ہیڈ مورر ہو گئے، تو ایف آئی آر کاٹنے کے لیے ایس آئی او سے مشورہ لینا بھی ضروری ہے. اب ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں، ایس ایچ او کو ٹھہرائیں یا پھر انویسٹیگیشن افسر کو ٹھہرائیں؟ یہ فیصلہ تو اعلیٰ حکام نے کرنا ہے، لیکن 100 افراد کا قتل ہو جانا ایک بڑا فگر ہے، اور اس میں اب اعلیٰ حکام اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں. عوام تو ہے ہی لٹنے کے لیے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.